Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. फाइटर जेट और लड़ाकू विमानों में जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो इतनी रफ्तार पकड़कर आसमान में उड़ता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन विमानों में जो जेट फ्यूल प्रयोग में लाया जाता है वो वास्तव में कितना महंगा होता है? उसे पायलट क्यों प्लेन से बाहर फेंक देता है? साथ ही साथ एयरलाइन कंपनियां इसे भारी मात्रा में खरीदती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी काफ़ी बचता है। आखिर फ्यूल को हवा में क्यों फेंक दिया जाता है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये ईंधन की बर्बादी है और पर्यावरण को नुकसान भी, और आज के ज़माने में ये सब करना मूर्खता है। हवा में फ्यूल फेंकने की प्रक्रिया को जेटिसन कहते हैं। यह प्रक्रिया हर विमान में नहीं होती, और जिनमें होती भी है उनमें भी नियमित नहीं बल्कि आपातकालीन स्थितियों में ही ऐसा किया जाता है। विमान की डिज़ाइन कुछ ऐसी होती है कि उड़ान भरने के समय सुरक्षित तरीके से वज़न उठाने की क्षमता ज़्यादा होती है। विमान का ईंधन का वज़न ज़्यादा होता है, परंतु टेक ऑफ करते समय वज़न कोई दिक्कत पैदा नहीं करता। लेकिन लैंडिंग के समय सुरक्षित तरीके से लैंड करने के लिए विमानों का हल्का होना ज़रूरी है, यानी लैंडिंग के समय विमान का वज़न एक निर्धारित मात्रा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आम स्थितियों में विमान अपने गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते ईंधन के अधिकतर भाग खर्च कर चुका होता है और लैंडिंग के वक्त विमान हल्का हो जाता है और सुरक्षित तरीके से लैंड कर लेता है। लेकिन मान लीजिए आधे रास्ते में ही कोई आपातकालीन स्थिति आ गई और विमान को तुरंत ही किसी नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड करवाना पड़े। उस स्थिति में विमान सुरक्षित तरीके से लैंडिंग कर पाए, इसके लिए विमान का बचा हुआ फ्यूल फेंक दिया जाता है ताकि विमान हल्का हो जाए। कुछ और स्थितियों में, जैसे विमान में आग लगने के वक्त भी ईंधन को विमान से बाहर फेंक देते हैं। कुछ विमानों में जेटिसन नहीं करना पड़ता क्योंकि उनकी डिज़ाइन ही ऐसी होती है कि लैंडिंग के वक्त भी ज़्यादा वज़न सह सकता है। तो क्या इससे पर्यावरण को नुकसान होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? बस कोशिश की जाती है कि जब भी यह प्रक्रिया की जाए नुकसान कम हो। जेटिसन की प्रक्रिया बहुत ही कम की जाती है, और अगर की भी जाती है तो पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊपर की जाती है ताकि प्रदूषण कम से कम हो। लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा होने लगें तो जल, मिट्टी का प्रदूषण और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.